अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि ज़कात किसको दें और कितना दें। अभी आगे मैं हमारे वलमा की जो है आलिम साहब की मैं लगा दूंगा, मुफ्ती साहब का वीडियो भी देख लेना कि किसको देना है ज़कात, किसको नहीं देना है, कितना देना है, सब आप जान लेंगे उसमें। बस ये ज़कात के ताल्लुक़ से है कि आप ज़कात किसको दें। तो इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं एक मौलवी है जिसका नाम फैज़ एडुकेट है, और एक तस्वीर है सूफ़ी जलालुद्दीन जो सोफ़ा है, असल में सूफ़ी नहीं है ये तो काफिर है। मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये आए और सूफ़ी कलीम रज़वी साहब के सामने बैठे और मैं भी बैठूँगा, मैं इसका कुफ्र साबित कर दूँगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये फैज़ एडुकेट है, इसी तरह से डॉक्टर ज़ाकिर नायक है, इमरान बरदर्स है, बहुत सारे हैं, देवबंदियों में भी हैं, वहाबियों में भी हैं, जो पहले की इनकी जब तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगता है बिल्कुल चुसे हुए आम हैं, इनके पास पहनने के लिए सही तरह से कपड़े नहीं हैं। लेकिन इन्होंने ज़कात पर बोल बोल के और फेमस होने के लिए, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नायक स्क्रिप्टेड बात को जो है, जैसे पहले से लोग मुसलमान होते हैं उनको हिंदू बनाकर जो है वीडियो बनाता है कि मैं कलमा पढ़वा रहा हूँ, और उन्हीं लोगों के बीच में माइक पहले से माइक रखा रहता है और वही लोग वहाँ पर आकर जो है कलमा पढ़ते हैं। भाई कलमा तो चुपके से पढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि लोगों को दिखाया जाए। तो वो पैसा कमाने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, ताकि उसको फंडिंग मिले, फ़ंड लेने के लिए तमाम मुल्क से, लोगों से, बड़े बड़े अमीरों से लेने के लिए उसने जो है ये हथकंडा इस्तेमाल किया कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहा हूँ। तो आज आप सर्च कर लें, गूगल पर जाएं, हमारा ना माने आप गूगल पर जाएं, ज़ाकिर नायक ओल्ड लिख दें, उसमें आपको लगेगा कि बिल्कुल चुसा हुआ आम है, कपड़े भी तन पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन आज कोट टाई और सिक्योरिटी में घूमता है। मालूम है, महंगी से महंगी गाड़ी और सब कुछ होता है उसके पास। उसने दीन से दुनिया बना लिया। ये फैज़ एडुकेट है, इसका भी पहले का तस्वीर देख लीजिए, और अब बंगला और गाड़ी और सब कुछ, कोट टाई सब कुछ इसके पास भी हो गया है। तो जिस तरह से वहाबियों में है, इसी तरह से सुन्नियों में भी कुछ लोग हैं। जैसे एक ये सूफ़ी जलालुद्दीन कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, लोग मुझे वहाँ बुला रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये दिखाता है सोशल मीडिया पर। 16 साल तक इसने तो पहले रसीद फाड़ा, गांव-गांव जाकर चंदा किया है, वो पैसे का कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं। और ये कह रहा है मधुपल्ली में ये मदरसा चला रहा है, 8 लाख रुपया जो है महीने का खर्चा साल का इसका आता है। हालांकि ये झूठ बोल रहा है। आप पिछले रमज़ान में आपने देखा होगा, ये कह रहा था कि 22 लाख का इसने जगह लिया है, 2 लाख रुपया दे दिया है, बैनर भी मार दिया था। उस मस्जिद का, मदरसे का क्या हुआ? इससे सवाल किया जाए। मैं बता रहा हूँ, लूट रहा है आप लोगों को यार। ये पक्का काफिर है। सूफ़ी कलीम रज़वी साहब के सामने बैठे, मैंने इसको चैलेंज किया था, फ़ोन भी लगाया था, और मैं इसका कुफ्र साबित करूंगा, समझ गए। ये काफिर है पक्का। इसको तो चंदा देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चंदा, ज़कात आप उसको दें जहां पर आपको यकीन हो कि ये पैसा जायज़ जगह पर लग जाएगा, समझ रहे हैं, आपको यकीन हो, वहां पर आप पैसा खर्च करें। ये जो मधुपल्ली की बात कर रहा है, वहाँ ये कह रहा है, अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा, ये कह रहा है 8 लाख रुपया जो है साल का खर्च वहाँ पर आता है, मैं लोगों को पगार देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। 3 लोग हैं, एक मुफ्ती साहब है, एक आलिम है, और एक ये था। तो ये आज 6-7 महीना पहले की बात है। और मधुपल्ली में भी क्या नाम से, वहाँ के आलिम साहब जो हैं, मुफ्ती साहब, उन तक हमारी बात पहुँची, इसका और मेरा इख्तिलाफ। तो उन्होंने तहकीक करने के लिए हमारे पास फ़ोन लगाया। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको हटा देंगे, निकाल देंगे, ये गांव में इंतशार भी फैलाता है। 60,000 रुपया शायद ये कुछ मदरसे में लगाकर 50% पे चला रहा था मदरसा, और उसमें 12-15 बच्चे जो भी थे वो थे उसमें, और पतरे का जो है वो घेर के लिया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ था। अब हो ना हो निकाला उन्होंने या नहीं निकाला, ये मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब शायद कि इसको वहाँ पर निकालने की बात चली, तो इसने कहा कि 8 लाख की ज़मीन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मधुपल्ली में। आपने वीडियो भी इसके चैनल पर देखा होगा। अब ये बताइए, 22 लाख का जो ज़मीन लिया था इसने, वहाँ पर बैनर मारा था, साहबे सुफ़ा के नाम से मस्जिद का नाम रख दिया, मदरसे का नाम रख दिया, उसका क्या हुआ? तो पता क्या चला, इसके सारे वीडियो में आप देख लें तो बोलेगा मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया, वहाँ पर 2 मदरसा देवबंदियों के कब्ज़े में था, उसको हमने निकाला, वहाबियों के कब्ज़े में 2 मदरसा वहाँ था, मस्जिद था। ऐसा मतलब आप पूरा इसका ऑडियो सुन लेंगे तो उसमें कम से कम ये 25-30 मदरसा, मस्जिद बता देगा कि हमने अपने कब्ज़े में ले लिया है। अरे भाई, तू कब्ज़े में ले लिया है, कहाँ तू ले लिया है? पूरे हिंदुस्तान में कब्ज़े में लिया है, सिर्फ ले रहा है तू।
लेकिन वो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर तू कब्ज़े में ले लिया है, और वो 60,000 इसलिए लगाया था मधुपल्ली में इसने कि ताकि वो मदरसा एक दिखा सके कम से कम कि हाँ भाई ये चला रहा है। समझ रहे हो, ये 60,000 रुपया जो है लगाया था मदरसे में, वहाँ के आलिम साहब ने मुझे बताया था 60,000 या 70 या 80, बस इसी के मतलब लाख रुपए के अंदर ही है वो। तो इतना पैसा ये लगाया था ताकि उसको दिखा कर ये चंदा कर सके, वरना इसने ना कोई मस्जिद कब्ज़े में लिया है ना मदरसा कब्ज़े में लिया है कि कम से कम सोशल मीडिया पर दिखा भी सके। वो खाली ज़मीन कहीं पर किसी की पड़ी होती है, वहाँ पर जाकर ये वीडियो बना कर ला के और आवाम को लूटता है, दिखाता है। समझ रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा, मैं लगा भी देता हूँ छोटा छोटा, कॉपीराइट ना हो। और एक जगह पर जो मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल वो कह रहा था 22 लाख रुपए की मैं जगह ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए हमने दे दिया है, इस रमज़ान में आप हमारी मदद करें। आज जो वीडियो इसने डाला है वो कह रहा है ये मैं 8 लाख रुपया मेरा साल का खर्च होता है, आप लोग हमारी मदद करें, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मुझे पगार देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता भाई, इसके खुद लाले पड़े हुए हैं। ये पूरा पैसा जो है आपका हड़प के रख लेता है, बस किसी तरह से मस्जिद और मदरसे में इसका नाम हो जाए, एक फ़ोटो लेने को इसको मिल जाए, बस इसलिए जो है वो पैसा एक जगह पर इसने लगाया था, वहाँ पर शायद इसको निकाल दिया गया, तब जाके मधुपल्ली में ये बोल रहा है मैं 8 लाख का फिर से जगह वो दिखा रहा है एक वीडियो में। जिन लोगों ने देखा होगा देखा होगा। तो मैं बता रहा हूँ इसको चंदा तो बिल्कुल ना दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये आप ये ना समझें कि हमारा और इसका ये है इख्तिलाफ़ है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये शख्स काफिर है। कोई भी इसका फॉलोवर्स है, जितने भी लोग हैं, जब चाहे मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब को तमाम लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं इसका कुफ्र साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, इसने मुझ पर तोहमत लगाई थी, मेरा कम से कम 4-5 ऑडियो में जो है फैज़ान औलिया पर जब मेरा वीडियो जाता था तो वहाँ पर जो है किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप इस तरह से करें, दीन का काम करें। तो मैंने कह दिया था भाई हमारे पास इतना ये नहीं है, ऐसा वैसा दुनिया भर का जो भी है बात मैंने बता दिया। तो बोले थे हम लोग हेल्प करेंगे ऐसा ऐसा। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि भाई ऐसा है कि ज़िंदगी भर चंदा करके मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ काम कर पाऊँगा, इसलिए और चंदा भी नहीं, मैंने ये लिया था कि लोगों ने हेल्प किया था। कोई रमज़ान के महीने में ज़कात और फ़ितरा हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो लोगों ने मुझे हेल्प किया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दूं, और वहाँ से जब पैसा निकलेगा तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ज़कात जो है हमेशा मैं कर करके दीन का काम नहीं, मेरी राय थी कि मैं ज़कात ले लेकर जो हमेशा मैं दीन का काम नहीं करूँगा, क्योंकि ज़कात जो है वो गरीबों का भी हक़ है। अगर हम ही अगर मांगते रहेंगे तो गरीब को कहाँ मिलेगा, समझ गए। जैसे बेवा हैं, यतीम हैं, इनको कहाँ से मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, तो उससे जो हमको इनकम होगा तो मैं उस चीज़ का जो है दीन में इस्तेमाल करूंगा। बस मेरी सोच यही थी। बस मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि आधे अधूरे में लोगों ने साथ भी छोड़ दिया, और अगर कुछ दिन और अगर साथ दिए होते तो मैं उसमें सक्सेस हो जाता। हालांकि ये हम पर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मैं दीन का काम करूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इल्म दिया है तो मैं उसको कर रहा हूँ। एक आलिम दीन जो है, जो ज़िम्मेदार हैं, मोतबर हैं, वो करते हैं, करें, हमसे जितना हो पा रहा है हम करते हैं। हम कोई मोतबर आलिम नहीं है, जो सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ। तो जब उस चीज़ में जब सक्सेस नहीं हुए, इन्वेस्टमेंट में डाले, और उसके बाद में इसने कि मैं अली खान चंदा करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इलेक्शन लड़ा, लानत है इस पर, झूठ बोला इन लोगों ने, और सारे लोग इस फरेबी के चक्कर में आ गए। समझ गए, ये फ्रॉडिया है, एक नंबर का फ्रॉडिया है। तो बात यही है कि ये अपना आगे बढ़ने के लिए मुझको नहीं, और भी कोई आलिम अगर अच्छा रहेगा तो उसको भी ये बदनाम करेगा, उनको भी बदनाम करेगा, तमाम लोगों को बदनाम करेगा, इंतशार फैलाएगा। आइए वो वीडियो मैं इसको इसमें दिखा देता हूँ कि ये किस तरह कहता है कि लोग हमको बुलाते हैं फ़ला इलाके में बुलाते हैं, मैं दीन का काम करता हूँ। और क्या करता है, 4 इबारत सही तरह से मालूम नहीं है इसको, और यह आलिम भी नहीं है। समझ रहे हैं, आलिम मसले इसने तमाम मसले मसाइल इसने बताए हैं, अक़ीदे के ख़िलाफ़ बातें भी इन लोग इसने बताई हुई हैं अपने ऑडियो में, मैंने एक्सपोज़ भी किया है। मैं इसके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ। ये मसलके आला हज़रत का गद्दार है, मसलके आला हज़रत के नाम से ये लूट रहा है। अपना ईमान बचाएं, अपनी ज़कात का पैसा बचाएं, आप वहीं पर ख़र्च करें जहाँ पर आपको यकीन हो कि ये मेरा पैसा सही जगह पर ख़र्च हो रहा है।
और याद रहे, जब आप सही जगह पे पैसा जब आपका खर्च होगा तो आपको दिल में जो है खुशी महसूस होगी ही होगी, दिल में खुशी महसूस होगी। तो ऐसे लोगों को, तो जैसे देवबंदियों में, वहाबियों में है लोग दीन से दुनिया बना रहे हैं, ऐसे ये भी दीन से दुनिया बना रहा है। समझ रहे हैं? ये कहता है मैं फ़ला जगह इमामत कर रहा हूँ, मैं फ़ला जगह इमामत कर रहा हूँ, फ़ला जगह बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। फिर पता चलता है, बोलता है मैं फ़ला सूबे में हूँ, वहाँ पर गया, मैंने 2 देवबंदियों का मदरसा, मैं अपने मस्जिद अपने कब्ज़े में ले लिया, यहाँ पर कब्ज़े में ले लिया, वहाँ पर कब्ज़े में ले लिया। अरे भाई, तू पढ़ा रहा है, इमामत कर रहा है, तेरे पास इतना फुर्सत कैसे है कि तू कभी इधर कभी उधर फ़्लाइट से घूमता है? ये सारा ज़कात के पैसे से। इसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ज़कात पर टिकी हुई है। समझ रहे हैं? आपके दिए हुए पैसे को हराम की तरह ये इस्तेमाल करता है, अपनी लाइफ बना रहा है बस। इसने तो अपना मज़ार तक बनवाने के लिए लोगों को अपना हाथ चुमवाने का पूरा इंतज़ाम करवा दिया था, हाथ पैर चुमवाने का। वो तो मैंने एक्सपोज़ किया कि इसने अपने नाम के आगे मुनाज़िर अहले सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, मुफ़क्किर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, इतने सारे अलकाब हिंदुस्तान में बहुत गिने चुने, किसी आलिम को मिला है इतने अलकाब मिले हैं या नहीं मिले हैं ये तो मेरे इल्म में नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन ये फ़र्ज़ी तौर पर ले लिया इतने सारे अलकाब। समझ गए? ये फ़र्ज़ी तौर पर, जो कि आलिम भी नहीं है, आपको बिल्कुल गुमराह कर रहा है। इससे पूछें इतने सारे अलकाब तुमने ये कहाँ से लिए, किसने दिया तुमको? तुम तो आलिम नहीं यार, बिना एराब का अरबी नहीं ये पढ़ पाया था, मैंने खुद इसके पास व्हाट्सएप किया था। समझ रहे हैं? तो ये 1 नंबर का लुटेरा है। इससे अपना ईमान बचाएं, अपना जो जायज़ पैसा है आपका जायज़ जगह पर खर्च करें। समझ रहे हैं? आगे आए, वीडियो देख लें आप। ये झूठ बहुत बोलता है, हर वीडियो में इसका आप चंदे का ही सिर्फ बस वही सोचता है कि किस हिसाब से मैं किसको बेवकूफ़ बनाऊं और कैसे भी करके हमारे पास चंदा आए। मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नियों में इंतशार फैलाया है बस, बाकी और कुछ नहीं किया है। ये चंदे के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। वीडियो को शेयर करें, और जो भी इसको बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा समझ रहा हो, इससे मेरी बात करा दें। ये सारे लोग भागे हुए हैं, अख्तर निज़ामी हो, नूर हसन, वो सारे लोग चंदा कर रहे हैं। ये परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं, कोई चुपके चुपके कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब मिलजुल के जो है आवाम को उल्लू बना रहे हैं, और सही इदारों तक आपका पैसा नहीं पहुंच रहा है, सही लोगों तक आपका पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये सोशल मीडिया पर आपको लूटने के लिए आ गए हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं, इनको चंदा ना दें। अगर ये वाकई में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं तो इनको काम करना चाहिए। क्या मैं नहीं करता हूँ? ये कितना काम कर ले गया है, मैं आज 12 साल से कर रहा हूँ। हाँ, बस इसकी तरह मैं टिका नहीं हूँ, क्योंकि मैं कमाकर खाता भी हूँ, कमाना पड़ता है मुझे, मेरा घर चलाना पड़ता है मुझे, तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देता हूँ, बस यही बात है। लेकिन जो ज़कात खाता है, ये ज़कात खाता है, ये फ्री रहता है, हमेशा सोशल मीडिया पर लगा रहता है, क्योंकि इसके पास फंडिंग का पैसा है, उससे इसका रोज़ी रोटी चल रहा है, इसलिए इसको कमाना भी नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा सोशल मीडिया पर टिका हुआ रहता है और बेफजूल की बातें, कभी किसी को गुमराह कभी किसी को गुमराह, यही खेलता है। ठीक है? इसको कुछ भी नहीं, थोड़ा भी ज़र्रा बराबर इल्म नहीं है। और हाँ, ये बात याद रखिए, मेरा नंबर लीजिए, मेरे इस वीडियो में तो नहीं है, दूसरे वीडियो में मौजूद है। ये शख्स पक्का काफिर है। क्या है? पक्का काफिर है। आए मुझसे बात कर ले, मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। आगे वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कब इसने 22 लाख का जगह लिया, फिर 8 लाख का जगह लिया, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ इसने मदरसा जो है बनाया। मैं सारा वीडियो नहीं लगाऊंगा, बस 3 वीडियो लगाऊंगा, छोटा छोटा, आप देख लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर भी करें, ताकि तमाम लोगों का जो है वो जायज़ पैसा इस फ्रॉडिया के पास ना जाएं, बच जाएं लोग, और जो बेचारे सही में दीन का काम कर रहे हैं उन उलमा तक पैसा पहुँचे। समझ रहे हैं? सबसे पहले आप अपने इलाके में देखिए कौन गरीब है, यतीम है, क्या है, और उससे पहले आप मदरसे तक पहुँचे। सबसे पहला पैसा आप मदरसे में ख़र्च करें। अगर वहाँ पर आपकी रसाई नहीं है तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा ज़कात अगर निकल रहा है कि तो किसी की लाइफ बना दें, बिल्कुल। समझ रहे हैं? किसी की लाइफ बना दें, कोई जैसे कुछ उसको ख़रीद कर या किसी दुकानदारी या कुछ ऐसा इस तरह से कर दें कि उसको हमेशा के लिए वो ज़रूरत ना पड़े, उसकी लाइफ बन जाए। समझ रहे हैं? अगर ज़्यादा पैसा निकल रहा है आपका ज़कात का तो ठीक है, तो आप गरीब यतीम को मतलब मदद करें, और सबसे पहले आप मदरसे में मदद करें। दूसरी बात, गरीब यतीम को भी अगर
दोनों जगह आपका दिल करे तो दोनों जगह कुछ कुछ खर्च कर दें, लेकिन कहने का मतलब है सही जगह पर करें, जहाँ पर आपको देकर पैसा आपके दिल को सुकून मिले, खुशी महसूस हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहें और शेयर भी ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान जो आपके रिश्तेदार हो या दोस्त अहबाब जो भी हो, उन तक मेरा ये ऑडियो ज़रूर पहुँचाए ताकि वो गुमराही से बच जाए। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान शरीफ की जो भी आतियात, सदक़ा, ज़कात, उसको देकर आप दीन व सुन्नियत की हिफाजत के लिए मेरी मदद करें, मेरा सपोर्ट करें और हर तरह से मेरा साथ दे। क्योंकि दो मदरसा, मैं एक मदरसा 9 साल से सांगली ज़िले में मेरे इस्लामपुर में चला रहा हूँ और वहाँ पर 50 बच्चे ज़ेर तालीम है, सदक़ा ज़कात वगैरह मुस्तहिक हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। सालाना 8-9 लाख रुपया वहाँ मदरसा का ख़र्चा है। और दूसरा मदरसा मैं आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली में अभी कायम कर रहा हूँ। ज़मीन ख़रीदा हूँ, अभी ज़मीन में तामीराती काम शुरू करना है रमज़ान के बाद। अभी किराया पर मदरसा चल रहा है और हाफिज़ साहब का तनख्वाह और मदरसा के किराया और मेरा भी अखराजात है। जहाँ जहाँ सुन्नी लोग मुझे बुलाते हैं वहाबियत से, बदअक़ीदों से मुकाबला करने के लिए, बदअक़ीदगी से बचाने के लिए, वहाँ पर मुझे जाना पड़ता है। आप मदद करते हैं आपके पैसे से, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ जाकर मैं सुन्नियत की हिफाजत करता हूँ। एक एक बस्ती में जाकर, जहाँ शिया राबज़ी हो या वहाबी हो या कादियानी हो या अहले हदस हो। तो जैसा कि आपने सुन लिया, ये मैं ऑडियो लगा दिया हूँ, वीडियो नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इसी आज के दिन मतलब दूसरा रोज़ा है ये 2024, समझ रहे हैं, या आज वीडियो डाला है और इसमें कह रहा है कि 9 साल से एक मदरसा चला रहा है, दूसरा मदरसा भाड़े पे चला रहा है मदनपल्ली में, और मदरसा वहाँ 8 लाख का ख़रीद भी लिया है, ठीक है, और उसका मदरसे का काम भी चालू है। क्या ये मुमकिन है? इसका सारा ऑडियो अगर आप चेक कर लें तो इसमें कम से कम इसका 20-25 मदरसे का नाम ले रहा है कि मैं चला रहा हूँ। कहीं कुछ इलाका बताता है, कहीं कुछ इलाके में बताता है। ये बताओ ये कैसे चला पाता है इतना सारा मदरसा? ये मुमकिन है? एक मदरसा आदमी चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, और ये 20 मदरसे का नाम ले चुका है, और बल्कि ज़मीन ख़रीद के भी बना रहा है। ये वो 22 लाख का पिछले साल दिखाया था वो भी, और 8 लाख का अभी बीच में कुछ दिन हुआ है, 4-6 महीना, वो मदनपल्ली जो नाम ले रहा है कि मैं ख़रीद रहा हूँ। और वो क्यों ख़रीद रहा है? भाड़े पे चला रहा है। वो मैंने बताया ना ऑडियो में पहले कि वहाँ के मुफ्ती साहब का फ़ोन आया था, तो वही भाड़े पे चला रहा है। 60,000 रुपया या 80,000 रुपये के आसपास इसने पैसा लगाया था 50% पे, और उन्हीं का नाम लेकर जो है ये चंदा कर रहा है। आइए आगे वीडियो देखिए। उनसे 4 प्लॉट ख़रीदा हूँ। ये 4 प्लॉट का टोटल पैसा दिया गया है तकरीबन 8 लाख रुपया। ये जगह से वो घर है, घर से लेकर रोड तक। ये लगभग 4 या 5 महीना हुआ है लगभग ये वीडियो इसने डाला है कि 8 लाख रुपए के करीब जो है हमने ज़मीन लिया है। अब वो कौन सा ज़मीन लिया है वो इसको ही मालूम है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि इसने ज़मीन लिया है या कुछ भी। सबसे पहले आपको कागज़ दिखाता है। ये जो खजूर बांटता है वो सोशल मीडिया पर दिखाता है चंदे के लिए, और यही चीज़ हमने इससे जब डिमांड की थी हमने, कि जब इसने कहा था कि 22 लाख रुपए की हमने जगह ली है मस्जिद और असहाबे सुफ़ा के नाम से, तो हमने इससे कहा था कि वो पेपर कहाँ है। तो वो भी एक आदमी एक खम्भे में क्या मालूम किसके यहाँ ले गया और एक बैनर छपवाया, 250-500-300 में बैनर छप जाता है, वो छपवाया, एक साइड में खम्भे में बांध दिया क्या मालूम किसकी जगह में, और एक साइड बेचारे किसी मुअज्जिन को पकड़ा दिया बैनर और फ़ोटो निकाल लिया, वो आपसे चंदा कर लिया। वो इस तरह से ये चूतिया बना रहा है। या किसी के भी ज़मीन को दिखाकर जो है हमने ले लिया, हमने ये कर लिया, हम वो कर लिया, समझ गए। ये 4-5 महीना पहले इसने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, और 40-50 बच्चे भी बता रहा है क्या मालूम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोटो नहीं दिखा रहा है। ये भी दिखा देगा किसी मदरसे में जाके चुपके से बैठ के किसी को 100-200-500 रुपया देकर बना भी सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब करने में ये बहुत माहिर है, होशियार रहें इससे। आइए साल भर पहले जो पिछले रमज़ान में ये 22 लाख का जो जगह ले रहा था वो वीडियो देख लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, बहुत खुशी की बात है आप सभी हज़रात को। ये जगह 26 लाख रुपया में लिया हूँ, 2 लाख रुपया एडवांस दे चुका हूँ। तो ये भी वीडियो आपने देख लिया, ये पिछले रमज़ान का है।
कि 22 लाख रुपए में खुशखबरी भी सुना रहा है, आप लोगों को खुशखबरी हो, और तरह तरह की बातें कर रहा है। कसम से मैं सोच रहा हूँ तो यार कितना लोग बेवकूफ़ हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। हंसी आती है कभी कभी। ये 22 लाख का पिछले साल लिया था और कितनी सही तरह से बता रहा है, खुशखबरी सुना रहा है मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, और पूरा बता रहा है या साहब सुफ़ा के नाम से मस्जिद यहाँ बनेगी, सीढ़ी यहाँ बनेगा, वज़ू खाना इधर बनेगा, रास्ता ही निकलने का पूरा नक्शा खींचकर उसके बाद में चंदा कर लिया। और ये वीडियो कब डाला? सटीक एकदम रमज़ान से पहले ही। समझ गए? रमज़ान से पहले ही ये ज़मीन ख़रीदता ना, रमज़ान के पहले ही ज़्यादा ख़ास कर ये सब फेमस करता है। और दूसरी बात, नूर हसन तेलिया भी कम नहीं रहा, उसका भी वीडियो मेरे पास है। ठीक है, वो भी यही सब कर रहा है। तो ये लोग मुझे बोल रहे थे, हालांकि सारी ज़िंदगी चंदा इन्हीं लोगों को करना है, समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते आ रहा हूँ दीन का काम। बस ये है कि हम उतने ज़ोर से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने दम पर कर रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे थे कि मैं यहाँ से ये पैसा खा लिया, वो पैसा खा लिया। अगर इसी से मेरी अगर ज़िंदगी टिकी हुई होती तो मैं यहाँ पर हमेशा दिखता। लोग बोलते हैं हमारे पास फ़ोन करके, भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो बस ये मसला है, समझ रहे हैं। क्योंकि हमको जो है अपना घर भी चलाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास हराम का इन लोगों की तरह मेरे पास आ रहा है और उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पर हमेशा दिखूँगा, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता है। तो बात यही है। बदनाम हमको किए थे ये लोग कि मतलब मैं ज़कात खाता हूँ, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ज़कात 1 रुपया किसी से नहीं लिया, 1 रुपया। हाँ, ये है हेल्प करने के लिए किसी ने सदका किया, और सदका और है, ज़कात और है। और दूसरी बात यह है कि हमने उसको अपने ऊपर नहीं खर्च कर लिया। हमने जो किया था वो मैंने ये सोच कर, ये हमारा अपना नज़रिया था, जिसे मैंने पहले बता दिया कि मैंने उसको इन्वेस्टमेंट में मैं सोचा डालूँगा, कुछ पैसे थे। तो उसके बाद में डाला भी मैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ मैं, बस वही चीज़ है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं यार ज़िंदगी भर लोगों से चंदा मांग मांग के कोई काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा मांग भी नहीं पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि बस यही समझ रहे हैं कि समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में यही आया था कि अगर मैं हमेशा चंदा ही करूं और मेरी समझ के लोग हमेशा चंदा ही करें तो वो दुरुस्त नहीं है। उससे बेहतर है कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर वहाँ से पैसा निकलने लगे और उसके बाद में अपना जो है दीन का काम। और ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत भी नहीं कि मैं कोई मदरसा खोल दिया और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, गांव में जैसे कहीं पर भी उठता बैठता हूँ तो वहाँ पर भी लोगों की इस्लाह करते रहता हूँ। हमारे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बस कुछ किताबों की ज़रूरत थी, वो हमने ले भी लिया। आगे इंशाअल्लाह लेते रहेंगे, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा हमारे पास हम खुद कमा कर ले लिया करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग जिनकी ज़िंदगी यहीं से ज़कात खाने की टिकी हुई है, वो खुद समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऑडियो में हमारे किसी ने, उसने चैनल वाले ने बोल दिया था, और वो भी किसी के मशवरे पर हमने किया था। हालांकि उससे पहले भी मैं 5-6 साल में काम कर चुका था, मगर हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। लेकिन जब जो लोगों ने हौसला अफजाई की कि भाई आप ऐसा कीजिए, तो मैंने ऐसा किया था। अब नहीं सक्सेस हुआ, बात ख़त्म हो गई। अब मेरा यही सोचना था कि भाई मैं हमेशा जो है गरीब यतीम का भी जो होता है तो गरीब यतीम का भी जो है वो ज़कात में हिस्सा होता है। सारी ज़िंदगी अगर मैं इस तरह से अगर मैं मांगता ही रहूँ, यही सब करते रहूँ, तो फिर गरीबों को कहाँ से कौन देगा। तो इससे अच्छा है, मैं सोच रहा था कि मतलब भाई मैं अपना अलग कर लूँ, उसके बाद में मैं उससे मैं अपना सब कुछ मैं करते रहूँगा अपना और फिर मैं ज़कात या कुछ कोई ऐसा चीज़ मैं किसी से मांगूंगा ही नहीं। ये अलग बात है कि मैं सक्सेस नहीं हुआ उसमें, बस बात ख़त्म हो गई यहीं पर, ठीक है। और मैं ये बात जानता हूँ कि दीन का काम करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। पैसे की ज़रूरत पड़ती है दीन का काम नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप पैसा दें, मगर फराडिया को मत दें, सही लोगों को दें, ठीक है ना। कि जहाँ पर आपको यकीन हो कि हमारा पैसा यहाँ पर जो जा रहा है वो सही जगह पर खर्च होगा, ठीक है। और माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। आपको अगर पसंद आए मेरी बात तो ठीक है ना, इसको शेयर भी करें मेरे ऑडियो को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि 3 तोला सोना था, उस पर साल गुज़र गया। अब साल गुज़रने के बाद अभी ज़कात का कुछ तो खैर इस पर तो बनती भी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसा और आ गया है, अब पैसा आ गया है,
तो क्या इस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? देखें, इस पर ज़कात नहीं होगी। तफसील ये है कि अगर सोना वगैरह 7.5 तोला से कम हो लेकिन कुछ और कैश भी हो, फिर तो हुक्म शरअ यही होता है कि सोने को आप रुपयों में तब्दील करें, फिर उसको कैश के साथ मिलाएं और यकीनन 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा ही कीमत बनेगी तो इसका 2.5% ज़कात निकालनी होगी। लेकिन चूँकि पूरा साल सोने पे गुज़रा और आपके पास कहते हैं हमारे पास कुछ कैश नहीं था, यानी साल के एंड पर मज़ीद कोई कैश नहीं है, तो सिर्फ 3.5 तोला सोना रहा और कैश वगैरह है नहीं और इस पर ज़कात नहीं होगी। इसके साथ और माल होता तो होती, वरना नहीं। और इसके बाद 1 साल के बाद आपके पास माल आया तो जो साल के बाद आता है वो ज़कात के माल के साथ शामिल नहीं होता। हाँ, अगर साल गुजरने से 1 दिन पहले भी आता तो इसको ज़कात के माल के साथ शामिल किया जाता, लेकिन अब ये चूँकि साल के बाद आया है, अब आपके ऊपर ज़कात नहीं है। ये भाई कहते हैं कि इन्होंने 2 प्लॉट रखे हुए हैं सेल करने के लिए, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं मौजूदा हालात के तहत और हर साल उन पर ज़कात निकालते हैं, तो अब क्या करें, पैसा कैश वगैरह है नहीं। लेकिन सबसे पहले तो बहरहाल आप उस पर ज़कात निकालते हैं, ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि ये प्लॉट किस नीयत के साथ ख़रीदे थे ये आपको सोचना होगा। अगर तो सिर्फ बेचने की नीयत से ख़रीदे थे कि अभी लेकर रख लेते हैं बाद में प्रॉफिट कमाएंगे, तो फिर तो ये माल तिजारत था, साल ब साल ज़कात निकालना बिल्कुल ठीक था। और आप अभी नहीं बिक रहे तो मौजूदा कीमत बहरहाल प्रॉपर्टी डीलर से लगवा कर उसकी ज़कात आप बना कर रख लें, जब कभी ये बिकें या आगे आपके पास पैसा आ जाए तो वो ज़कात आपको अदा करनी होगी। और अगर आपने ये तिजारत की नीयत से नहीं लिए थे, रहने के लिए थे, या ये इरादा भी था कि बेच देंगे, लेकिन साथ में ये भी था नहीं बिके तो अपना घर बना लेंगे, बच्चों को तोहफे में दे देंगे, तो ये 2 नीयतें जब शामिल हो जाती हैं तो ये माल तिजारत नहीं रहेगा, अब इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ये कहते हैं कि मैंने किसी के साथ ज़बानी मतलब एग्रीमेंट करके पैसा काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर दिया, अब उस शख्स का इंतकाल हो गया, दीगर जो पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कोई प्रूफ लाओ तो हमें पता चले कि तुम्हारा पैसा इसमें शामिल था, वरना हम कैसे तुम्हारी बात मान लें। तो अब ये परेशान है। देखें, मसला ये है कि जब हम कुरान और हदीस की नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही होता है। कुरान भी यही कहता है कि जब आपस में कोई मुआहदा हो तो उसको लिख लो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन भी ये है। हम लोग बाद वक़्त शर्म करते हैं, बहनोई ले रहा है, साली ले रही है, चचा ले रहा है, फुप्पा ले रहा है, हम कहते हैं वे लिखत पढ़त करेंगे, बड़ी बुरी बात है। अच्छा, अगर करें तो सामने वाला नाराज़ होता है, यार तुम्हें हमें एतमाद नहीं है, लिखवा रहे हो, साइन करवा रहे हो। भाई शरीयत है, ये मुस्तहब है। किसी को भी आप पैसा देते हैं, कल को वो फौत हो जाता है, उसके घर वाले कभी भी आपको कर्जा नहीं देंगे, बोलेंगे लाओ प्रूफ लेकर आओ। आप मुरव्वतों में चलते रहें, शरीयत का खून करते रहें, चाचा की मुरव्वत सही है, मामी की मुरव्वत सही है, भाई की मुरव्वत में काम होगा, अब्बा अम्मा की मुरव्वत में काम होगा, अल्लाह रसूल और दीन की मुरव्वत कोई नहीं, उस शरीयत का कोई ख्याल नहीं। नतीजे ये निकलते हैं जैसे अब आप परेशान हैं, शदीद किस्म के परेशान हैं। अब आप जब शरीयत को नहीं मानेंगे, जब आप शरीयत की तलकीन पर नहीं चलेंगे, अल्लाह उसके रसूल की हिकमतें आपको अपनी सोच और फ़िक्र के मुकाबले में इतनी सी नज़र आएंगी तो ये तो नताइज भुगतने होंगे। अब हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। कुछ और फिर क्वेश्चन हैं और ले लेते हैं। एक ये फरमाया था कि जो दुकानों में माल होता है इसकी ज़कात का किसी ने मसला बताया उनको कि जो आपका साल गुजर जाए फिर जितना माल मौजूद है, जितनी उसकी कीमत हो उसका मुताबिक आप उसका 2.5% ज़कात निकालेंगे। पहले कीमत निकालें फिर ज़कात। अब वो ये पूछते हैं कि हम तो कभी कोई माल सस्ता दे देते हैं किसी को, कभी महंगा भी देते हैं, तो कीमत का तयन और हिसाब कैसे होगा? देखिए, एक होता है माल कितने में बिकेगा आपकी बारगेनिंग के बगैर, एक ये है। एक है कि बाकायदा आप कभी हिकमत के साथ, कोई बाकायदा आता हुआ गाहक है उसे थोड़ा कम में दे दिया, नए गाहक बनाने के लिए सस्ता दे दिया, उधार भी दे देते हैं। ये जो ख़ास सूरतें हैं इनका एतबार नहीं होता, असल सूरत का एतबार है। बस आप ये देखें कि अगर मैं ये माल नॉर्मल तरीक़े से बेचूँ तो कितने का बनेगा, वो कीमत निकाल लें, उसका 2.5% ज़कात होगी।